जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, गैल्वेनिक सेल कैसे बनता है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमने। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है, मिस कर रखा है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके गैल्वेनिक सेल कैसे बनता है और उसके लिए क्या कंडीशंस होती है और उसमें एनोड एंड कैथोड की पोलैरिटी क्या आती है, पोलैरिटी का मीनिंग क्या है एक्चुअली, यहाँ आप लोग जरा समझ रहे हैं पोलैरिटी क्या कहती है ये, जरा इसको समझने के लिए वो वीडियो आप लोगों को देखनी होगी, तो तब जाके आप लोग आगे को इसको समझेंगे। फिर भी नहीं भी है तो चलो मैं थोड़ा पोलैरिटी तो बता देता हूं। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड पोलैरिटी क्या है, तो यहां पर हम जो चार्ज होता है ना एनोड एंड कैथोड का, उसको पोलैरिटी के टर्म्स में यूज करते हैं। बिकॉज इवन हम जनरल वे में भी अगर देखें पोलैरिटी तो क्या चीज है, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज हम कहते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। तो यहां सेल्स के टर्म्स में गैल्वेनिक सेल का एनोड नेगेटिवली चार्ज है, ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रीजन क्या है? एनोड इज मोर रिएक्टिव, द सब्सटेंस और द मेटल ऑफ एनोड इज मोर रिएक्टिव देन द मेटल ऑफ कैथोड। तो जो रिएक्टिव मेटल होता है वही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, वो पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन पहले, जैसे ये इलेक्ट्रोड लिया ना हमने, ये है इलेक्ट्रोड, चलो ठीक है, ये रॉड, अब इसी में से इलेक्ट्रॉन पहले ये लूज कर रहा है, लाइक वी हैड टेकन जिंक इन आवर प्रीवियस एग्जांपल। हो सकता है मैग्नीशियम भी हो जाए, मैग्नीशियम और उससे लेस एक्टिव मेटल मैग्नीशियम एंड सिल्वर लेते हैं आप लोग। तो ये Mg क्या करेगा, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए, टू फॉर्म Mg पॉजिटिव टू आयंस। ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएंगे, ये तो Mg+2 आपका इलेक्ट्रोलाइट में आ गया नीचे, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज हो रहे हैं ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन पहले इस इलेक्ट्रोड को पूरा सराउंड करेंगे। देखो ये ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स ना, जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि इसी के रॉड के ऊपर पहले डिपॉजिट हुए, उसको खूब उसने सराउंड कर लिया है। अब नेगेटिव चीज किसी सब्सटेंस को पूरा सराउंड कर रही है, तो उस पर सबसे पहले क्या होता है, उससे पहले कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आना है। तो इसको इस तरीके से समझना है आप लोगों ने, वो बड़ा क्रूशियल है, उसको समझना बड़ा जरूरी है दैट गैल्वेनिक सेल का एनोड नेगेटिवली चार्ज क्यों है, वो नेगेटिव टर्मिनल का काम क्यों कर रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर इसका सिंबल, जरा आज इसकी तरफ को आते हैं कि गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप। उसका तो एक ही तरीका है ना, हमने क्या है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आईयूपीएससी के नॉर्म्स को फॉलो करना है। हम कुछ भी चीज, हम जो बातें कर रहे हैं, जो पढ़ते हैं, वो सब प्रूवन चीज है। मोस्ट उसमें से क्या है, प्रूवन, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, वो ऑब्जर्व्ड चीजें हैं। इसमें तो आप अगर एक रिएक्शन भी बोल रहे हैं हम कि पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया तो उससे पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस, ये चीज तो होती है ना, वो प्रूवन है, वो करके देखा हुआ है पहले, ठीक है। तो ऐसे यहां पर भी क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग अगर M और N हमने दो मेटल ले लिए, जरा इस पर ध्यान दो, दो मेटल ले लिए, जनरल में लेते हैं, फिर एग्जांपल बनाएंगे इसके लिए। तो M हमारा एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, प्लस चार्ज इंक्रीज होगा, तो M इट चेंजेस इनटू Mn पॉजिटिव, दैट इज आफ्टर द रिलीज ऑफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारी चीजें हैं ध्यान देने वाली। अगर हम खाली अगर कभी ये बोलते हैं ना, Na एटम इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na पॉजिटिव आयन, तो एक्चुअल में ये है क्या, कि वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
हमें कहना चाहिए कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम releases 1 mole of electrons to form 1 mole of Na positive ions। तो इस तरीके से समझ, बार बार हम मोल मोल नहीं बोल रहे हैं तो उसको सिंपल वे में ले लेते हैं, ठीक है, सिंपली हम उसको डायरेक्ट बोल देते हैं कि चलो 1 इलेक्ट्रॉन ये चीज। तो ऐसे यहां पर ध्यान देना है, m इंटू एम एन पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो गया हमारा मेटल। अच्छा, और कैथोड पर होता रिडक्शन, तो यहां पर क्या होगा, इफ n वाला इसके आयंस, ये n पॉजिटिव सेम है चार्ज, और ये आपका n में कन्वर्ट हो रहा है, जरा इसको देखना है। तो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग राइट साइड में हम कैथोड को दिखाते हैं, कैथोड, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी राइट द एनोड। एनोड ये जो पैरेलल लाइन से है ना, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और जो ये सिंगल आया ये इलेक्ट्रोड को दिखाता है, ये इलेक्ट्रोड के लिए हम इस सिंगल लाइन का यूज करते हैं। और भी इनके साथ ये हो सकता है, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है आपने इसी चीज को, तो जो आयन है, आप जो सॉलिड स्टेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो 1 लिया जाता है ना, यूनिटी लेते हैं। अभी हम आगे को और भी नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, तो 1, ठीक है। लेकिन जो आयंस हैं, एक्वस स्पीशीज हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कुछ। तो एनोडिक वाले का अगर आप कॉन्सेंट्रेशन है कुछ भी, तो वो आप लिखोगे यहां पर, इन जनरल वी कैन राइट इट C1 और ये C2, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ गैल्वेनिक सेल, राइट साइड में कैथोड, लेफ्ट साइड में एनोड, ये कन्वेंशनल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम कुछ उल्टा लिखेंगे तो हमें मार्क फिर नहीं मिलने वाले, वो कोई उसको अप्रूव नहीं करने वाला है ना। तो ऐसे कुछ एग्जांपल, अगर आपने सपोज जिंक एंड कॉपर का गैल्वेनिक सेल बना रखा है, अब इसमें से इतना तो आइडिया रखना चाहिए दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, लेस, तो ये कैथोड का काम करेगा, और जिंक रॉड ये एनोड का काम करेगी, ठीक है। और ये क्या होंगे, आप इस रॉड को जिंक सल्फेट इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करो, इसको डिप करोगे, एंड कॉपर रॉड को CuSO4 इसके सॉल्यूशन में डिप करके रखोगे, तब जाके आप पूरा सेल फॉर्म करेंगे। तो यहां पर एनोडिक रीजन में योर जिंक चेंजेज इनटू जिंक आयंस आफ्टर द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये सॉल्ट ब्रिज दिखाया आपने, और यहां पर Cu पॉजिटिव 2 ये जो है Cu में कन्वर्ट होगा, ये सॉलिड हो गए, ये सॉलिड, और इसको आप C1 C2 लिखने जा रहे हैं, एंड मीडियम तो ऑब्वियस सी बात है, इसका स्टेट क्या है, एक्वस, एक्वस, इस वजह से। तो ये एक कंप्लीट ये बना आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। अब ये राइट लेफ्ट की बात हो रही है, इतना ज्यादा कन्वेंशनल है ना, अगर ये इस सेल का पोटेंशियल लिखना होता है हमें, ये E ऑफ सेल, तो वो डायरेक्ट बोल देते हैं तभी कि E राइट माइनस E लेफ्ट, तो ये इतना कन्वेंशनल हो गया है अब, तो इसकी तो हैबिट बनानी पड़ेगी। अच्छा भाई, अब ये ई सेल आ कहां से रहा है, जरा इसको डिस्कस करते हैं। ई सेल, ठीक है, तो 1 बाय 1 ले लेते हैं, फिर पहले सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए समझते हैं इसको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोग बोल सकते हो इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट इज डिनोटेड बाय ई, यहां पर अभी फिलहाल पोटेंशियल टर्म बड़ा कॉमन टर्म है, ये डेली लाइफ का भी और स्टडी भी करते हैं आप लोग, तो सब्जेक्ट में भी बहुत जगह आता है पोटेंशियल है क्या एक्चुअल में, ये एक कैपेबिलिटी है ना पोटेंशियल,
कुछ भी एक्शन करने के लिए जो एबिलिटी चाहिए उसको हम पोटेंशियल बोल रहे हैं। अब वो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड वो आप लोग पोटेंशियल यूज कर सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पोटेंशियल का मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि एक सेल बनाने के लिए हमें दो सब्सटेंसेस चाहिए जिनके पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस हो। ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर ये क्या कर रहा है, यहां पर ये मटेरियल, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। देखो, आपने इसको अपने इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जाम्पल से इट इज जिंक रॉड, इसको आपने ये जिंक सल्फेट में डिप कर रखा है। तो सबसे पहले ये जिंक की टेंडेंसी रहेगी कि ये अपने इलेक्ट्रोलाइट के साथ कुछ आयंस है या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक्सचेंज करे। तो उस टेंडेंसी को हम यहां पर, वो कितना कर सकता है, बहुत ज्यादा हाई रेट से कर रहा है या फिर लो कर रहा है, वो चीज पोटेंशियल है यहां पर। पोटेंशियल मींस हियर, अब आप लोगों को जरा अजीब लगेगा यहां पर, पोटेंशियल मींस हियर इट इज टेंडेंसी प्रॉपर्टी, है ना, टेंडेंसी टू एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स विद इट्स ओन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए ये ना Zn पॉजिटिव 2 प्लस 2 moles of electrons, ऐसे जिंक, if this rod, if its material loses electrons on coming in the contact of its own electrolyte, तो आप यहां पर कहेंगे कि ये इसका पोटेंशियल है, इसकी यही टेंडेंसी इसका पोटेंशियल है। अब फिनोमिनन हुआ क्या है, प्रोसेस क्या हुई, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीडेशन होता है ना। तो ऑक्सीडेशन बड़ा सिंपल है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कह रखा है यहां पर, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हुआ ना बड़ा आसान। देखिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको आपने नाम कह देना है। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? अब प्रॉपर ढंग से अगर आप लोग इसको कहना चाहो तो the tendency of a substance to lose its electrons on interaction with its own electrolyte is called oxidation electrode potential। ठीक है। अब यही on the other hand if आपका ये यहां पर इसका सब्सटेंस ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या फिर इसकी तरफ को कोई आयंस हैं, ये Mn पॉजिटिव आयंस, ये इसकी तरफ को माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड की तरफ को ये आयन। तो यहां पर क्या होगा, अभी ये देखिए सेल के टर्म्स में तो इलेक्ट्रॉन ये यहां सॉल्यूशन से नहीं आएंगे, वो इधर से एनोड की तरफ से आएंगे इलेक्ट्रॉन, है ना। बिकॉज ये देखिए हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे कि एनोड इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ को जाएंगे, और ये जो Mn पॉजिटिव गया ना इधर को, Mn पॉजिटिव, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, n moles of electrons because n positive is the charge, तो क्या कर रहा है, आयंस आपके सॉलिड के फॉर्म में डिस्चार्ज हो गए इधर। तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो रिडक्शन। तो नेम अब तो आप लोग बता सकते हैं, क्या कहेंगे इसको, यस, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आईयूपीएससी के ही नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अब दो टाइप के पोटेंशियल दिख रहे हैं हमें, तो हम बार बार अगर हम दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करके ले चलें, चाहे अपने टॉपिक्स में या फिर न्यूमेरिकल्स में, तो कंफ्यूजन उतना ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो आईयूपीएससी हमारे लिए इस चीज को थोड़ा कन्वीनियंट कर देता है। वो ये कहता है उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन ये है कि हम जब पोटेंशियल की बात करेंगे ना, वो रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल ही आगे को यूज होगा करके, उसी की हैबिट बनाओ करके बस।
तभी सिंबल भी जब लिखे जाते हैं, एक चीज में कंफ्यूजन मत करना, बच्चे बड़े इसमें परेशान रहते हैं इसमें। अच्छे अच्छे बच्चे भी जो बहुत अच्छा मेहनत करते हैं ना, वो लोग भी जरा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये हम बोलने को तो बोल रहे हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इसके सिंबल में तो ऐसा जैसा लिख रहे हैं, ये +2 इससे Cu ऐसे बन रहा है करके हैं, या फिर इधर ये जिंक वाला ये +2 Zn हुआ, यहां ऑक्सीडेशन है और यहां लिख रहे हैं उल्टा, ऐसा क्यों? तो बच्चों इसमें ये ध्यान देना है आप लोगों ने ना, जो पोटेंशियल हम यूज करते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो सिंबल में भी तभी वही आता है, ये रिडक्शन का आता है ये। तो इसमें आप लोगों ने ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है, वो आप लोगों के लिए काम आसान करने के लिए कर रखा है ऐसा। Reduction potential, this is reduction potential, though its substance is serving as anode for you and it is associated with anode that oxidation reaction ना, लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसकी वैल्यू लाइक फॉर जिंक इट इज -0.76, इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसकी वैल्यू मिलेगी। तो ये स्टैंडर्ड, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझेंगे आप लोग। ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है जिंक का, ऐसी कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल वो +0.34 वोल्ट स्टैंडर्ड पोटेंशियल की तरफ को जाते हैं। ये अभी सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो ये रहा आपका हाफ कंपार्टमेंट, ये भी हाफ है, इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो पूरा सेल बनेगा, तो वहां पर तो ई सेल मिलेगा आपको, तब जो हम ये बोल रहे हैं ना ई सेल, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, सो इट इज ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, यहां से आया। तो ये जो पोटेंशियल रहेंगे कौन से वाले होंगे? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। दिस इज हाउ यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड इट। तो अब आपको बताते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जो हम बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड है करके, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है उसको बताते हैं आपको। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिनोटेड बाय ई नॉट, ई डिग्री, जो भी कहना चाहो आप लोग। दिस इज फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड सिस्टम। अभी जब हमारा इलेक्ट्रोड सिस्टम, इसकी क्या कंडीशन है, कब हम सिंपल इलेक्ट्रोड सिस्टम को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सिस्टम बोल रहे हैं? तो व्हेन our electrode system is in standard conditions. What are the standard conditions? Temperature, pressure and concentration के टर्म्स में हम स्टैंडर्ड कंडीशंस लेते हैं कुछ। अगर आपका इलेक्ट्रोड सिस्टम 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर है, दैट इज 298 केल्विन के टेम्परेचर पर है, और आपने जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रखा है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये अगर आपका 1 मोलर है, 1 मोलर का मतलब क्या हुआ? मोलर, मोलर बोलते हैं ना, मोलारिटी से आया ये, 1 मोल पर लीटर। अगर कॉन्सेंट्रेशन इतना है और टेम्परेचर 298 केल्विन, और अगर कुछ सिस्टम में क्या कर रखा है, सारे सिस्टम में तो होता नहीं है ये, अगर इलेक्ट्रोड सिस्टम में कई बार गैस का यूज हुआ है तो उसका प्रेशर होना चाहिए 1 बार। नंबर 3, प्रेशर ऑफ गैस इफ यूज्ड
कंडीशन लगा देते हैं इसमें। इज 1 बार। तो अगर ये 3 कंडीशंस पे आपका इलेक्ट्रोड सिस्टम है तो आप उसको कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा। इसकी जो टेंडेंसी होगी यहाँ पर, अब जो पोटेंशियल होगा टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, बस बड़ी सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पर। अब ये चीज मेजर कैसे होगा, बड़ी बात यह है कि ये वैल्यूज निकलेंगी कैसे। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये अब ऐसा तो कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल और ये चीज, लेकिन इसको ये टेंडेंसी, और किसी की टेंडेंसी है उसको मेजर कैसे करेंगे हम ना। तो उसका भी है उपाय। उसके लिए आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, and it is abbreviated as SHE। तो ये है, अच्छा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कुछ चीज तो इसमें ऐसी पता चल गई कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड से मतलब यही नहीं है कि वो रॉड हो। इलेक्ट्रोड पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम, जो हाफ सिस्टम होता है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो उसमें हाइड्रोजन का यूज होगा, वो कैसे है, अब प्रॉपर तरीके से समझना है। तो इसमें क्या होता है, आप एक प्लैटिनम फॉइल का यूज करते हैं, और भी इसका एड्जॉर्प्शन और अच्छा करना है कि ये ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन गैस को अगर ये एड्जॉर्ब करे, तो इसको आप क्या कर लोगे, ब्लैकनिंग कर लोगे उसके ऊपर से, और भी कोटिंग कर लोगे, कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, इसी से ये रहा। और ऑब्वियसली बात है, इसको एक कनेक्टिंग वायर ले लिया आपने कॉपर उसके साथ, और उसको स्टेबल रखने के लिए आपने एक ग्लास ट्यूब में ले रखा है इस पूरे सिस्टम को। And for the stability of the wire and the foil, we use mercury here. mercury, ठीक है, हाँ सही है। अब हमने क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन गैस सप्लाई करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आया, इसको एक ग्लास हुड से कवर करोगे। व्हाट इज इट, ग्लास जैकेट और हुड, इसका कवर होगा ग्लास का। तो तब आपने यहां से H2 गैस ये सप्लाई करनी है एट 1 बार प्रेशर। अब बहुत जगह आप लोगों को 1 ATM लिखा हुआ दिखेगा, बट सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम बार का यूज करते हैं, एटीएम की जगह बार प्रेफर करते हैं। न्यूमेरिकली इनमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं वैसे। जो 1 ATM होता है ना, दिस इज स्लाइटली, इनफैक्ट स्लाइटली ग्रेटर देन द बार, 1.013 बार ये है। अच्छा, प्रेशर ठीक है, टेम्परेचर जो हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे उसके लिए चाहिए। तो इसका ये है यहां पर 1 मोलर HCl, वी यूज 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl एज इलेक्ट्रोलाइट इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन। अब ये 3 की 3 चीजें सेटिस्फाई हो गई ना, टेम्परेचर, concentration of the electrolyte and pressure of the gas used।
So this system is called standard hydrogen electrode. ठीक है, अब ये किस काम आता है, इसी को हम क्यों लेते हैं, इसके अगर इक्वेशन समझते हैं आप लोग तो HCl it produces H positive ions, right? ये है in aqueous medium, this also aqueous and aqueous, these are aqueous species. तो ये H positive it can gain electron to give you H2 gas, fine, H2. अच्छा, बैलेंस करते हैं तो ये रहा, लेकिन ये रिएक्शन यहां पर रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल है तो ये सिस्टम हमारा एनोड एंड कैथोड दोनों की तरह एक्ट कर सकता है. लाइक इन दिस केस इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस सिस्टम और SHE will serve as cathode, gain of electron, तो कैथोड पे चलेगा, उधर कैथोड की तरह बिहेव करेगा. अब प्रोसेस हम कह रहे हैं दैट इट इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है, तो फिर ये इफ H2 is converting into H ions, so the system will serve as anode, तो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है. ठीक है, तो तभी इसका जो पोटेंशियल है ना, ये रिडक्शन ही लिखते हैं, फिर से आप लोग कहेंगे, यहां पर भी देखिए, भले ही हम कह रहे हैं कि एनोड कैथोड दोनों का, लेकिन सिंबल है ये, जस्ट सिंबल है, इसका ज्यादा हेडेक नहीं लेना है. तो इसकी वैल्यू 0.00 दैट इज 0 वोल्ट लेते हैं हम इसको. ठीक है, तो ये बाय कन्वेंशन है, ये आर्बिट्रेरीली ले रखा है. वो इसलिए जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डेवलप किया गया तो इसी के बेसिस पे इसको आपने एज ए रेफरेंस लिया ना, तो एज ए रेफरेंस लिया तो इसी के बेसिस पे अदर सब्सटेंसेस के पोटेंशियल्स डिटरमिन किए गए, उनको कैलकुलेट किया गया, उनको ऑब्जर्व किया गया, वो मेजर हुए. तो इसके बेसिस पर दैट्स व्हाई दिस SH is also known as reference electrode system. What is its utility, its application? It is used to measure the potential of other substances. तो बड़ी बात यह है इसकी कि ये दोनों एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, बिकॉज इसकी ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है. ठीक है, अब कैसे, हम कहने को तो कह रहे हैं कि यूज कर सकते हैं करके, कैसे जरा इसको मैं ले लेता हूं फिर इसी में. इधर को चलिए SHE ले लिया जाए, SHE. एंड टू एंड यहीं पे बना के दिखा देते हैं आप लोगों को. ये है, ये हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर रीडिंग के लिए कनेक्ट कर दिया. सपोज आपको चाहिए जिंक इलेक्ट्रोड सिस्टम का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, H2 gas at 1 bar and here you have 1 molar HCl. काम की चीज को समझना है आप लोगों ने, एंड दिस इज प्लैटिनम फॉइल, ये आया.
और यहां हमने ले रखा है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ये सर्किट कंप्लीट है नहीं है, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें एक सॉल्ट ब्रिज का यूज करना है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज like we can fill it with KCl। अच्छा, जब आपने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया सारा, इसमें मटेरियल यूज कर लिया आपने, इधर जिंक सल्फेट का जिंक रॉड एंड हियर SHE कंप्लीट एंड वोल्ट मीटर, तो आपको यहां पर वोल्ट मीटर इट रीड्स 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब एक हिंट है आप लोगों के लिए कि इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है सिंबल में भी, और अपना पूरा जो इसकी वर्किंग है स्टेप्स, उनको उसका प्रेजेंटेशन कैसे रखना है, उस चीज के लिए हिंट ये मिलता है दैट जिंक इन द मेटल एक्टिविटी सीरीज लाइज अबव हाइड्रोजन, मींस जिंक इज मोर रिएक्टिव। व्हेन जिंक एंड हाइड्रोजन सिस्टम विल बी कनेक्टेड, तो जिंक जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, दैट विल इनिशिएट एट जिंक इलेक्ट्रोड सिस्टम। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रिलीज हुए, जिंक सिस्टम पर, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन फिर इसको, ठीक है, सबसे पहले तो नेगेटिव पोलैरिटी आई एट एनोड, तो इसमें एनोड का काम करेगा आपका जिंक सिस्टम, तो ऑफ कोर्स दिस SHE विल एक्ट एज कैथोड। ये रहा, इलेक्ट्रॉन आपके ट्रैवल कर रहे हैं, वैसे भी ये कन्वेंशनल है, अगर हम बनाते भी हैं, इवन मैं लेस रिएक्टिव मेटल को भी ले लूं तो भी ये कन्वेंशनल रहेगा, उसमें SHE को आपको लेफ्ट साइड लेना पड़ेगा एंड जो लेस एक्टिव मेटल है उसको राइट साइड, इसका भी ध्यान रखना। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहे हैं, ठीक है, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो होगी, तो ये आपको कितना दे रहा है, 0.76 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। तो SHE पर क्या होगा, कैथोड का काम कर रहा है, तो यहां पर रिडक्शन means H positive ions gain these electrons to give you H2 twice, जितने लूज हुए हैं उतने ही गेन भी होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिख सकते हैं, जिंक प्लस 2H पॉजिटिव गिविंग जिंक आयंस प्लस H2 गैस, इस तरीके से, ठीक। अच्छा, अब इसका पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे, यू हैव E naught of cell is as E naught of cathode minus E naught of anode, इसको निकालना सीखना आप लोग बड़े ध्यान से। Well, we are saying that the voltmeter reading is 0.76 volt and here cathode system is hydrogen system and its potential is taken 0 and we have anodic system is जिंक इलेक्ट्रोड सिस्टम, इसका सिंबल बनाना है आप लोग, तो ये फिर से आई एम्फसाइज दैट सिंबल में हम रिडक्शन का सिंबल बनाते हैं, ये +2 से 0 की तरफ को ऐसे, तो दिस इज गिविंग यू E naught of Zn positive 2 to Zn is equal to minus 0.76 वोल्ट, ठीक है, ये चीजें, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड सिस्टम का माइनस 0.76 वोल्ट, ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज हो गई कि SHE के बेसिस पर इसको आपने देखा तो -0.76। तो आपने क्या याद रखना है,
जो इवन जूनियर क्लासेज में मेटल एक्टिविटी सीरीज आप लोग स्टडी करते हैं, तो जो अबव हाइड्रोजन वाले होंगे ना, उनके लिए नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, और उससे नीचे वाले जो मेटल्स होंगे लाइक कॉपर है, आपका सिल्वर है, गोल्ड है, उनके लिए पॉजिटिव वैल्यू आती है। बिकॉज अगर आपने कपलिंग करी, दिस इज कॉल्ड कपलिंग ऑल्सो, SHE को कपल किया आपने एनी वन ऑफ सिल्वर, कॉपर इनके साथ, तो वहां पर हाइड्रोजन सिस्टम विल सर्व एज एनोड, वाइल कॉपर मेटल आपका वो कैथोड का काम करेगा। SHE इधर आ जाएगा और यहां कॉपर आ जाएगा इस तरीके से, तो वहां पर प्लस आएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये बड़ा बहुत सही चीज आप लोगों को मिली है यहाँ पर। अगर आप लोगों ने इसको पूरा अच्छे से देखा है तो आई थैंक यू पीपल, कि बड़ा अच्छी बात है, लेकिन इसका पूरा बेनिफिट भी लेना। ठीक, तो हम कैसे मेजर कर रहे हैं इसको, इसके बेसिस पर आप लोग और भी स्टडी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अदर मेथड का। लेकिन वहां पर ये है ना, अगर क्वेश्चन बनता है तो जरा ये वोल्ट मीटर रीडिंग क्या है, इसका कुछ ना कुछ क्लू होता है आपके पास। अब सारी वैल्यूज को तो आप लोग क्रैम नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से। और भी अब ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल निकाले, ठीक, उनका एक आपने ऑर्डर बनाया, सीक्वेंस में उनको अरेंजमेंट बनाया आपने, तो रिडक्शन पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप लिखते हैं, आपको पता है इतना तो हिंट क्लू होता है कि मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स व्हाइल नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक, तो एक सीरीज बना रखी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कॉल इट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या चीज है? दैट इज एन अरेंजमेंट ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ठीक, और उसमें अरेंज कैसे कर रखा है? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर उनका। तो जो नेगेटिव वाले होंगे, ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू जो होगी, इफ इट इज -0.76 और किसी दूसरे का अगर वो -1.80 कुछ ऐसा है, तो वो मोर नेगेटिव -1 वाला जो होगा वो एनोड का काम करेगा, और फिर ये कैथोड का काम। और भी इस पर कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप लोगों को और बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेके, और इसका आप लोगों का प्लस माइनस का, एनोड कैथोड का, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कंफ्यूजन आप लोगों का पूरा सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोगों ने इतना अच्छे से ग्रैप करना है। ठीक, और आगे की वीडियो बात कर रहे हैं हम कि आगे की वीडियो भी आप लोगों ने देखनी है, जो आने वाली सारी वीडियोज हैं। तो उसके लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर देखिए आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे यहाँ से मिलते रहता है मैटर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।